हरे कृष्ण। आज वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था अपने भक्त ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। हाँ, आज की कथा जो सुनते हैं, आज की कथा सुनने का एक महत्व है, एक लाभ है। क्या लाभ है आप कहोगे? एक सबसे बड़ा लाभ है कि जैसे ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आए मेरे प्रभु ने हर दिए, ऐसे हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वो मेरे प्रभु हरेंगे। आप ये कथा तो सुनो। देखो, एक चीज और बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। एक इंसान बताओ जिसके जीवन में कष्ट नहीं है। दो बोझ हर इंसान लेके घूम रहा है, सर पे पाप का बोझ, मन में चिंताओं का बोझ हर इंसान लेके घूम रहा है। और आप देखो, आप रास्ते पे लोगों के चेहरे देखो, बेचारे उलझे हुए हैं। इस जिंदगी ने उलझा के रखा है। एक जिंदगी पहेली के समान है, पहेली के समान हो गई है और इस पहेली को बुझाना पड़ेगा। जिंदगी एक उलझन सी हो गई है। सुबह से रात तक इंसान मेहनत करता है, सोचता है इससे मेरे परिवार की परवरिश होगी। फिर सिर्फ परवरिश नहीं करनी है, भविष्य भी देखना है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, ये है वो है। इंसान उसी में लगा पड़ा रहता है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि भगवान की कथा, भगवान का नाम कहीं हमारे मन को धैर्य और शांति और सुकून देता है। ये जो मन हलचल करता है ना, उसको शांत रखता है, उसको ब्रेक लगा देती है ये कथा। सुना करो, आगे फॉरवर्ड करो, पक्का किया करो। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, क्योंकि इंद्रदेव नाराज हो गए थे। आज के दिन समस्त ब्रजवासी भगवान को समस्त ब्रजवासी इंद्र देवता के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते, उनको भोग लगाते, व्यंजन का भोग लगता। लेकिन कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से, अपने पिता नंद बाबा से कि पिताजी, इस बार गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए सेफ है। गोवर्धन पर्वत के बीच में हम रहते हैं, हम सिक्योर हैं। और वहाँ गोवर्धन पर्वत पे खेती बाड़ी होती है, गाय घास खाने जाती है। पर अरे कन्हैया, ये तो पर्वत है, पर्वत कैसे भोग लगाएगा? बोले बाबा, सब लोग लेके चलो अपने अपने व्यंजन, ये गोवर्धन पर्वत भी भोग लगाएगा, क्योंकि भगवान को आज के दिन ये लीला करनी थी, गोवर्धन धारण करना था। सारे ब्रजवासी भोग लेके गए, व्यंजन जो बनाए थे, यज्ञ किया। और क्या किया? गोवर्धन पर्वत को आंखें बंद करके भोग लगाया। कृष्ण पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए और सबके भोग स्वीकार किए। इंद्र नाराज हो गया कि इस बार मुझे भोग क्यों नहीं लगा। इंद्र ने तूफानी बरसात की, सारे ब्रजवासी डर गए। अंधेरा, दिन में भी अंधेरा हो गया, काले बादल, तूफानी बरसात, तेज हवाएं। सारे ब्रजवासियों ने कहा देखो इंद्र नाराज है। कृष्ण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जिस गोवर्धन पर्वत को हमने भोग लगाया वो हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान ने आज गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरा गोविंद हम सबों की भी रक्षा करेगा, क्योंकि आपने आज ये लीला सुनी है। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हम डेली आपको व्हाट्सएप पे कथा भेजेंगे। 9284826810 पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें और हमारे साथ कथा में जुड़ें। श्री राधे। सिंधी भावर माताऊं बि अॼु इहा ई कथा ॿुधजो, ॾाढी प्यारी कथा अथव, इहा ई ॿुधजो। श्री राधे। रोज़ मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मेरे साथ जप करो, हरी कथा सुनो, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। प्लीज़, हरे कृष्ण। प्लीज़ रोज़ उठो, कार्तिक मास से जल्दी उठना चाहिए। हरे कृष्ण।